बिजली विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग समय पर अपना बकाया चुकता नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से। नमस्कार, मैं आशीष कुमार मौजूद हूँ पावर हाउस रोड में स्थित पावर हाउस कार्यालय में और हमारे बीच मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनीष सर। क्या बताना चाहेंगे सर आप, चूंकि बहुत सारी मुहिम चलाई गई लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में कमियां दिख रही हैं, तो कौन सा वो कड़ा रुख अपनाया गया है आपके विभाग की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष जी, कि आपने पूर्व में भी जो है कई बार हम लोग के साथ यहाँ बातचीत की और उसका बातचीत का लाभ हुआ, डेफ़िनेटली लाभ हुआ। और आज भी आपसे हम बात करेंगे और बहुत ही अब चूँकि हमने समय बहुत दिया है लोगों को इस बार और इस बार हम समय देने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ हमारे लिए है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए भी और विभाग के लिए भी। और मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा-सा एग्रेशन हम लोग के जनवरी के बाद में आया था। उस एग्रेशन के लिए आप ये समझिए हम लोग ने 19 करोड़ का फिगर क्रॉस किया है फरवरी में, जो कि हम लोग का मेरा खुद का हाईएस्ट था 18.64 18 करोड़ 64 लाख हम लोग का खुद का हाईएस्ट था, जो इस बेतिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और हम लोग ने उस फिगर को भी क्रॉस किया है आपका फरवरी में हम लोग 19 करोड़ 7 लाख पहुँचे हैं और एक अच्छा फिगर हम लोग को मिला है। लेकिन इस बार हम लोग की एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग ने बहुत सारी हिदायतें लोगों को दी हैं। अ, बहुत सारे ये सोचा कि भई उनको हम और फैसिलिटीज़ दें, लेकिन इस बार हम लोग फैसिलिटी कम और कार्रवाई करने के मूड में जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से एक्शन मोड में है आप लोग। बिल्कुल, हमारी टीम है, चनपटिया में भी है, बेतिया में भी है, मझौलिया में भी है और नरकटियागंज में अभी से हम लोग कार्यरत करेंगे, 1-2 दिन में वो भी कार्यरत होंगे। हर कंज्यूमर को जिनका बिजली का भुगतान ₹5000 से ज़्यादा बकाया है, उनको हमारी ओर से फ़ोन जा रहा है। सबसे पहले उन उपभोक्ताओं को फ़ोन जाएगा, जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50,000 से ऊपर बकाया है। और अब इन लोगों के बिजली के बिल में ना तो हम कोई सुधार करेंगे, जब तक हम पहले उनसे 50% रिकवर नहीं करेंगे, तब तक हम सुधार भी नहीं करेंगे। सुधार करने के लिए हमने उनको 5 महीने का वक़्त बहुत इत्मीनान से दिया, बहुत सारे रिक्वेस्ट किए हैं, हर तरीके से उन लोग को हम लोगों ने कोशिश की वो हम तक आएँ और बिजली का बिल सुधारें। इवन हम लोग ने व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों के बिल सुधारे और हमको भुगतान मिला है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है। मैंने करीब हमको लगा 25-30 बिल व्हाट्सएप पर सुधरे हैं और लोगों ने देन एंड देयर भुगतान करके हम उनको रसीद भेजी है। मतलब वो लोग बहुत खुश थे। तो अब अगर जिन लोगों ने इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है कि भाई आप उनको बिल सुधरवाना ही नहीं है और एक बहाना लेकर वो घूम रहे हैं कि नहीं मेरा बिल तो खराब गलत है, 50,000 से ऊपर है हम भुगतान नहीं करेंगे। तो अब हम सुधारेंगे भी नहीं। मतलब यहाँ से फ़ोन जा रहा है कि भैया आपका इतना बकाया है, जल्द से जल्द चुकता करें। अगर उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, तो सीधे कनेक्शन काट दिया जा रहा है। बिल्कुल हम कनेक्शन काटेंगे और कनेक्शन काटने के 3 या 4 दिन बाद अगेन उस प्रीमाइसेस में विजिट करेंगे। क्या वह बिजली जला तो नहीं रहे हैं? और अगर वह कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली जलाते पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है इस बार हम मर्सी नहीं करेंगे। कोई मरम्मत नहीं है। कोई मरम्मत नहीं। दूसरा हम लोग ने एक और किया हुआ है कि जिनके बिल गलत हैं, एक्चुअली धारणा है कि हम गलत बिल का झंडा दिखाएंगे और पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसी धारणा अक्सर है। हमारे पश्चिम चंपारण में तो निश्चित रूप से ऐसी धारणा है। उन्होंने कहा गलत बिल है हम नहीं करेंगे। अब हमने उन्हीं गलत बिल वालों को सबसे पहले फोन किया है। गलत बिल का मतलब उनको लगता है ज्यादा है तो गलत है। आज एक सज्जन आए थे, उन्होंने 2016 से बिजली का भुगतान नहीं किया, बोले हमारा 42,000 का बिल है। उनका सर कनेक्शन कैसे चल रहा होगा अभी तक? सबका कटेगा, सबका जो हमारे पास आए हैं उनका तो पहले काट। मेरा सिंपल यही है कि जिनके बिल गलत हैं उनको सुधरवाना है, तो मैं एक अंतिम मौका अगले 7 दिन का उनको देना चाहूंगा। इसके बाद बिल गलत है के बहाने पर बिजली अब चलेगी नहीं। डेडलाइन है 7 दिन, आज से 7 दिन। 7 डेज आज 1 तारीख है, मैं 7 तारीख तक केवल उन सभी को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहूंगा कि अगर उनको बिल अपना सुधरवाना है, हम प्रमंडल स्तर पर अपनी टीम बैठाए हैं। अगर प्रमंडल की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने प्रमंडल स्तर पर अपनी टीम बैठाई है, वो देन एंड देयर करेक्ट करती है। करेक्शन मिलेगा तुरंत तत्काल आप करेक्ट करवाइए, बिजली का भुगतान कीजिए और हमको भी फ्री कीजिए, खुद भी फ्री हो जाइए। एक दूसरा हम लोगों ने एक और मुहिम चलाई है कि फोन करा के लोगों को अवगत कराने की। आपका बिजली का भुगतान 5,000 बकाया है, आपका 10,000 बकाया है, आपका 20,000 बकाया है, आप लोग कृपा करके इसको मार्च क्लोजिंग में जमा करवाइए, अन्यथा हम आप पर कार्रवाई करेंगे।
ये एक अलग मुहिम है, इसमें हम लोग उनको रिक्वेस्ट मोड में ही फ़ोन करते हैं कि भाई आपका बकाया है और आपको निश्चित रूप से इसको भुगतान कर देना है। क्या सर लगता है कितना आप वसूल कर पाएँगे? हमने खुद का अपना टारगेट लगभग 30 करोड़ के आसपास आका है इस मार्च मंथ का। फरवरी तक 19 तक आपने शायद कलेक्ट किया। 19.07 हमने अभी किया हुआ है। ये इतने दिनों में क्या आपको वाक़ई लगता है कि 30 करोड़ तक का आप लक्ष्य पूरा कर पाएँगे? इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ सरकारी विभाग के आवंटन भी आए हुए हैं और सरकारी विभाग में आवंटन अगर आ जाता है और उसका भुगतान नहीं होता है तो अब सरकारी डिपार्टमेंट का भी हम लाइन काटेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आम लोगों की ही बात नहीं है यहाँ पे और ये बहुत ही सराहनीय बात है। कोई भी सरकारी दफ्तर हो, अगर वहाँ से भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो इमीडिएटली कनेक्शन काट दिया जाना है। देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आवंटन का बात होता है। आवंटन मिलने के बाद, मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, आवंटन मिलने के बाद अगर किसी ने मेरा भुगतान सरकारी डिपार्टमेंट ने नहीं किया तो मैं उसकी लाइन काटूंगा। मार्च में इसमें किसी प्रकार की कोई कोताहत नहीं होगी, हम निश्चित रूप से लाइन काटेंगे। अच्छा सर, कुछ जिलों में रविवार को भी बेंच लगाई जा रही है, ऑफिस खोले जा रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी जो बकायादार है आके बकाया क्लियर करे। तो क्या यहाँ पे भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं रविवार को? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी पिछले संडे कल जो पिछला संडे निकल गया पिछले वीक में, उस संडे में हमने जगह-जगह कैंप लगाए थे। कई जगह मैं खुद था, कई जगह हमारे जो सबॉर्डिनेट है वो थे और आज से भी हमने कैंप की स्थापना की हुई है। हमारे टाउन में अब डेली कैंप चलेगा। क्योंकि टाउन के लोगों को विशेष दिक्कत होती है कि भाई मेरा ये गड़बड़, मेरा वो गड़बड़। तो उनको सुधारने का मौका हम देंगे। हम अपने आप को सुधारने का मौका भी देंगे कि भाई हम हो सकता है हमसे ही गड़बड़ी हुई हो, उसको सुधारेंगे, लेकिन हम गड़बड़ी अपने आप पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर पेट में दर्द आपके है, तो हम ये चाहेंगे, डॉक्टर ये चाहेगा कि आप बताएँ कि पेट में किस कोने में दर्द है। तो अगर किसी को इश्यू है अपने बिल में, तो काइंडली वो मुझे बताएगा, हमारे डिवीज़न में आएगा, मैं निश्चित रूप से यहाँ रहता हूँ, किसी को मिलने के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आप आएँ, निश्चित रूप से बिल का सुधार होगा और हम चाहेंगे कि आप भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान करें ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएँ मुहैया करा सकें। जी सर, मान लीजिए कि 7 दिन के बाद अगर कोई आता है, आपके एक्शन मोड के बाद अगर कोई आता है, तो फिर उसको उस समय भी यही होगा ना कि उसका जो बकाया है वो चुकता करे और फिर से कनेक्शन ले ले। तो फिर इसमें वो एक्शन वाला वो अग्रेशन सर कुछ है क्या इसमें? एग्रीगेशन सिंपल सी बात है, अगर किसी का सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, किसी का 1 लाख बकाया है और वो इस नोटिस पीरियड के बाद हमारे यहाँ आता है, तो सिंपल है, आप 1 लाख है, पहले 70% आप जमा करेंगे, उसके बाद हम आपकी बात ही सुनेंगे। ये यहाँ पॉइंट ये मार्क करने वाली बात है, हाँ। हम 70% लिए से लेने से पहले बात ही नहीं सुनेंगे। तो बात सुनाने के लिए आपको 70% भुगतान करना ही होगा। तो राजस्व की वसूली यहाँ बहुत तेज़ी से की जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी बकायादार ये समझता है कि भाई देख लिया जाएगा, ह अभी तक हैंडल होते आया है, आगे भी हैंडल हो जाएगा, तो ये अभी ऐसा होने वाला नहीं है। तो हमारी उम्मीद यही है और आपकी भी यही गुज़ारिश है उन लोगों से कि जो भी बकायादार हैं, वो जल्द से जल्द भुगतान करें, वरना एक रौद्र रूप का उनको सामना ज़रूर करना पड़ेगा बिजली विभाग की टीम का। न्यूज़ 18 बेतिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।